तीर से न तलवार से न तीरों की बौछार से, तीर से न तलवार से न तीरों की बौछार से, नस्ले यजीद काट दी फातिमा ने चादर की धार से। नस्ले यजीद काट दी चादर की धार से। 6 साल की उम्र सुगरा की, ये बेटी किसकी है? सुगरा नाम किसका है? सुगरा बेटी किसकी है? इमाम हुसैन अली मकाम की। बड़ी तबीयत अलील हो गई, तेजी का बुखार आया और उसी वक्त खतूत आया इमाम हुसैन के पास कि करबला आ जाओ, मैं तुम्हारे हाथों में बैत करूंगा। फिर उसके बाद दूसरा खत आया, तीसरा खत आया, चौथा आया, कई खत आए। इमाम हुसैन बहुत परेशान हुए। एक तो बेटी की तबीयत बहुत खराब, ऊपर से खतूत आ रहे थे, कैसे जाएं? अपनी माँ की कब्र पे पहुंचे, बीबी फातिमा की। बीबी फातिमा की कब्र पे जैसे ही इमाम हुसैन पहुंचे, बीबी फातिमा कब्र में उठ के बैठ गई। मेरा बेटा आया, कहा ऐ माँ, मेरे पास बहुत खतूत आ रहे हैं करबला से, क्या मैं चला जाऊं? बीबी फातिमा ने कब्र से आवाज दी, बेटे मुझे पता है वो किस लिए बुला रहे हैं, मगर तुमको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरे नाना जी की बात है, वादा बचपन का निभाना पड़ेगा और मुझे पता है कि वहां तुम्हारे ऊपर क्या क्या बीतेगी। अब जरा सुनिए, इमाम हुसैन अली मकाम सबको पूरे कुनबे को लेके चले गए। जा रहे थे, दहलीज पार की तो सुगरा ने आवाज दी, बाबा सबको ले जा रहे हो, मुझको क्यों छोड़े जा रहे हो? कहा बेटी तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है, 550 किलोमीटर का सफर है, मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि वहां कोई साया नहीं है, शजर नहीं है, मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा। पहले तुम्हारी माँ को, तुम्हारी फूफी को, तुम्हारे पूरे भाइयों को और तुम्हारे जो छोटा भाई है जिसका नाम है असगर, उसको भी ले गए। और एक बहन और थी सुगरा की, सकीना, वो भी चली गई। तो आप घोड़े पे जैसे ही बैठे तो सुगरा ने आके घोड़े के पैरों को पकड़ लिया पीछे से। इमाम हुसैन काफी कोशिश करने लगे कि घोड़ा आगे बढ़े, घोड़ा नहीं आगे बढ़ रहा था। आपने पीछे मुड़ के देखा तो सुगरा पैरों को घोड़े के पकड़े थी। कहा बाबा हमें भी ले चलो। कहा बेटी मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, अगर नहीं आ सका तो तुम्हारे भाई अकबर या कासिम को भेज दूंगा, वो तुम्हें ले जाएंगे। तसल्ली हुई, आप फिर घर में लौट गईं। जब जाने के बाद कोई नहीं आया, सुगरा की और तबीयत खराब होती रही, बेपना खराब होती रही और आप रोती रही और क्या कहती रही जरा सुनिए। सुगरा के घर में रोती है, रो रो के वो ये कहती है, क्या क्यों छोड़ गए बाबा, क्यों छोड़ गए बाबा, बता दो अपनी बेटी को, करती हूँ मैं इंतजार।
कब आओगे तुम लेने, कब आओगे तुम लेने, अकेली मैं हूँ मदीने में, कोई नहीं है गमख्वार। छोड़ गए बाबा बता दो अपनी बेटी को, करती हूँ मैं इंतजार। बाबा आप तो कह रहे थे कि मैं लेने आऊंगा, फिर उसके बाद कहा तुम्हारे भाई अकबर या कासिम को भेज दूंगी, तो कोई नहीं आया, तो क्या कहती हैं? करके गए वादा फिर भी नहीं आए, करके गए वादा फिर भी नहीं आए, क्या हो गया तुमको ये कौन बतलाए, मासूर हूँ बाबा, मासूर हूँ बाबा, बहुत मैं अपने तड़पने का कैसे करूं इज़हार। छोड़ गए बाबा बता दो अपनी बेटी को, करती हूँ मैं इंतजार। ऐ मेरे बाबा, गए बाबा बता दो अपनी बेटी को, करती हूँ मैं इंतजार। ये बात सुनना, अल्लाह कसम जो इमाम हुसैन के आशिक होंगे उनकी आंख से आंसू आ जाएंगे। अब जरा सुनिएगा, कहती हैं क्या? अकबर नहीं आए, क्या बात है बाबा, अकबर नहीं आए, क्या बात है बाबा, कटती नहीं मुझसे ये रात है बाबा, पढ़ना मेरे खत को, पढ़ना मेरे खत को, तुम्हें लिखती हूँ रो रो के, जीना है दुश्वार। छोड़ गए बाबा बता दो अपनी बेटी को, करती हूँ मैं इंतजार। ऐ मेरे बाबा, छोड़ गए बाबा बता दो अपनी बेटी को, करती हूँ मैं इंतजार। सब लोग चले गए थे, अकेली घर में है मेरी माँ बहनों, अपने बच्चे को अकेली 6 साल की बच्ची को छोड़ सकती हो? 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, कई दिनों तक जंग होती रही, एक के बाद एक शहीद होते रहे। सुगरा इंतजार देखती रही और कहती रही, बाबा मेरा असगर कैसा है जो 6 माह का है? जरा सुनिएगा उसके लिए क्या कहती हैं। होते अगर असगर झूला झूलाती मैं, होते अगर असगर झूला झूलाती मैं, रातों को जब रोते लोरी सुनाती मैं, मिल
6 साल की उम्र, और बात अर्शे बरी तक पहुंची। कहा है बाबा सिर्फ एक भाई को भेज दो, हम अपने पूरे खानदान की शक्ल एक भाई में देख लेंगे। अब जरा देखिए कितनी बड़ी बात है। कहती है क्या, अकबर ना आए तो कासिम ही आ जाते, अकबर ना आए तो कासिम ही आ जाते, अपनी बहन को वो सूरत दिखा जाते, भाई की सूरत में, भाई की सूरत में मैं अपने सारे कुनबे का कर लेती दीदार। छोड़ गए बाबा बता दो अपनी बेटी को, करती हूँ मैं इंतजार। छोड़ गए बाबा बता दो अपनी बेटी को, करती हूँ मैं इंतजार। सब लोग गए थे ना, एक छोटी बहन थी, सकीना नाम था, बहुत प्यारी थी। दुनिया में कोई लड़कियां ऐसी पैदा नहीं हुई जितनी खूबसूरत थी, मगर बीमारी ने वो हालत कर दी कि मदीने वाले पहचानने से इनकार करने लगे कि ये सुगरे ही नहीं है। अब जरा सुनिए, कहती हैं बाबा मुझको रुलाती है यादें सकीना की, मुझको रुला, मुझको रुलाती है यादें सकीना की, आंखों से ओझल है बुलबुल मदीना की, वो याद आती है, वो याद आती है, भला मैं कैसे भूलूंगी छोटी बहन का प्यार। छोड़ गए बाबा बता दो अपनी बेटी को, करती हूँ मैं इंतजार। ऐ मेरे बाबा, छोड़ गए बाबा बता दो अपनी बेटी को, करती हूँ मैं इंतजार। बड़ौदा में रहते हैं, उनकी जानिब से 100 रुपए आए हैं। मैंने बड़ौदा गुजरात बेपना गाया है, बहुत वहाँ की पब्लिक मुझे चाहती है, और हिंदुस्तान में कोई जगह बाकी नहीं जहाँ शरीफ परवाज ने गाया ना हो। अल्लाह का करम है। और ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ, सुनना। मैं चल नहीं पाती बेजानू हूँ बाबा, मैं चल नहीं पाती बेजानू हूँ बाबा, कुछ और दिन की मैं मेहमान हूँ बाबा, कुछ और दिन की मैं मेहमान हूँ बाबा, खुद उड़ के आ जाती, खुद उड़ के आ जाती, वहाँ में काश जो होती मैं पंछी पर था। छोड़ गए बाबा बता दो अपनी बेटी को, करती हूँ मैं इंतजार। इतने मुसलमान भाई खड़े, हिंदू भाई भी हैं। हिंदू भाई भी जानते हैं कि मुसलमान भी जानते हैं कि 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे इमाम हुसैन, 3 दिन नहीं कई दिनों तक। ये किताबें मेरी बतलाती हैं 3 दिन, मगर कई